खान-पान ज़्यादा सुरक्षित है? क्या हम सिट्रस फ्रूट्स जो हैं उन्हें खाली पेट ले सकते हैं? क्या सैलेड्स को खाली पेट खाया जा सकता है? क्या जिस तरह कहते हैं लोगों को फिटनेस के प्रति लोगों में बहुत जागरूकता आ गई है अब। तो क्या फ्रूटेरियन होकर आ जा सकता है? क्या पूरी तरह से फलों पर निर्भर रहकर स्वस्थ रहा जा सकता है? या कुछ लोगों को फल खाने से भी दिक्कत होती है, वो सिर्फ पका हुआ खाना ही खाना चाहते हैं। तो क्या पका हुआ खाना खाना ज्यादा सुरक्षित है, और कौन सा खाना पका हुआ खाना चाहिए? कौन सी हमारी फूड हैबिट्स ऐसी हैं जो हमें बीमार कर रही हैं, तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में पैदा कर रही हैं? कौन सी हमारी लंबे समय से आ रही फूड हैबिट्स हैं जो हमें अनजाने में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, और जिससे ज्यादा लोगों में ये चाहत भी होती है कि वो अच्छे दिखें, स्वस्थ ही न सिर्फ स्वस्थ बल्कि फिटनेस में भी वो अच्छे दिखाई पड़े, बेढंगे जिस तरह से लोग कहते हैं कि अ, काफी मशक्कत करते हैं, काफी मेहनत करते हैं खुद को शेप में लाने के लिए। तो क्या वो शरीर में जो बेढंगा बनाता है वो खाने से आता है? और फल फ्रूट्स पर अगर हम वापस लौट आए तो क्या हमारी फिटनेस लेवल बेहतर हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है? इस पर चर्चा करने के लिए एनके शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नेचुरोपैथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है एनके शर्मा जी आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ, सबको मेरा बहुत बहुत, सब दर्शकों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार मेरा। जी, तो एनके शर्मा जी, हम्म। ये बताइए। बताइए कि रॉ फूड खाना चाहिए या हमें पका हुआ खाना खाना चाहिए? फ्रूट सैलड खाना चाहिए या फिर पका हुआ खाना खाना ज्यादा सुरक्षित है? अ, पूर्णिमा जी, यही चीज की खोज मेरी बहुत सालों से, बचपन से रही थी। मतलब कि हमारा एक्चुअल खाना क्या है, और हम जो खा रहे जी। हैं क्या वो हमारा हमारा रियल खाना भी है कि नहीं वास्तव में। तो मैंने देखा कि अ, जब इतने सारे, अब जैसे तो कहने को तो 84 लाख योनियां बोलते हैं, अब जो जितनी भी होगी, अगर वो सारी योनियों के लिए हम्म। एक खाना डिजाइंड है, उसके लिए फिक्स्ड है, और सब प्राणियों का एक नियम है कि हम्म। वो लोग जब वो अपना खाना खाते हम्म। हैं जो डिजाइंड है, तो फिर उनके जीवन में कोई डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या कैंसर या जॉइंट्स पेन या हम्म। गंजापन या आंखें खराब होना या डिजनरेशन जैसा कोई शब्द नहीं है। ये तो वो जानवर बीमार होते हैं कि जो आदमी के पास पलते हैं, और आदमी जो है उसको बिस्किट खिला रहा है, दलिया खिचड़ी खिला रहा है, जो जिसके लिए डिजाइन ही नहीं है। तो फिर जी। वो जानवर जरूर बीमार पड़ते होंगे। उनको गाय भैंस के दूध पिलाए जा रहे हैं, जैसे कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती है, तो उनको बाद में सफर करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हर तो आदमी आपका को ये ये कहना है कि समझना उनको बहुत भी जरूरी ये है। डेयरी प्रोडक्ट्स ये सब नहीं खिलाने चाहिए? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। लोग देखिए, कह आप लोगों ने देखा जी। होगा कि हाँ, जिन परिवारों में कुत्ते, मतलब उनके पेट्स एनिमल्स होते हैं, उनको जब अपनी मर्जी से खाना खिलाया जाता है, जैसे खास करके डॉगी को, जो यानी कि बेचारे जो पेट्स होते हैं एनिमल्स, उनको जी। जो है दूध पिलाया जा रहा है, और उनको दलिया ने, खिचड़ी ने, पपीता ने, टमाटर ने, पता नहीं क्या क्या लोग उसको अपना खाना उसको खिलाते रहते हैं। कुछ मैक्सिमम लोग तो नॉनवेज भी खिलाते होंगे, अंडे वंडे जो भी है, बहुत मीट सारे वगैरह। लोग पर नॉनवेज खिलाते शायद, हैं, इसके अलावा हाँ, नॉनवेज मतलब देखिए, ये तो आपने नॉनवेज बहुत अच्छा खिलाना तो एस्पेक्ट सही है। टच किया। हाँ, लेकिन देखिए, कुछ नॉनवेज ऐसे खिलाना, हैं जहां पर आजकल मार्केट में ऐसा तैयार हाँ, वो फूड डॉगी आता के है फूड आ कि गए हैं। वही आप डॉग को तो हाँ, खिलाइए। वो आजकल, पहले तो ऐसा कभी कोई फूड होता नहीं था, डॉग फूड आजकल आ गए मार्केट में, बने बनाया प्रिपेयर्ड बहुत प्री। डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। देखिए क्या है मालूम है कि जहाँ प्रोसेसिंग फूड का एक एडिक्शन आज हम जी। लोगों को, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने लगा दिया, वही वेस्टर्न वर्ल्ड ने आज हमारे जानवरों को भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ जोड़ दिया। ये बहुत बड़ी दुखद बिल्कुल। बात बता रहा हूँ, क्यों मालूम है कि हम्म। जानवर जो है वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स खाने के जो शौकीन होते हैं, उनकी आदत भी होती है, और वो जनरली आप देखेंगे कि दे ऑलवेज ईट वॉट एवर दे वांट टू ईट, इट्स ऑल एवरीथिंग रॉ। तो आप तो कुक फूड की आदत जो जानवरों को भी डालते हैं ना, वो ह्यूमन बीइंग डालते हैं, और खास करके जो वेजिटेरियन लोग हैं ना, इनको तो सचमुच में डॉगी पालना ही नहीं चाहिए। कारण क्या मालूम है, एक मांसाहारी जीव को जो है ना, आप उसको खिचड़ी दलिया ने, उसको ब्रेड बिस्किट ने, वो सब
दूध वगैरह पिला के उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हो, तो डॉगी को भी कैंसर होता है, जॉइंट्स पेन होता है, डायबिटीज होती है, और उसको भी कई तरह के स्किन प्रॉब्लम, दांत गिरते हैं उसके, कई तरह की बीमारियां होती है। तो इसलिए क्योंकि मेरे खुद के घर में एक डॉगी मेरे पास में हमने कई बार डॉगी रखी है, कई सालों से रखा है, और मैं बड़ा दुखी भी होता था। क्यों मालूम है, मेरे डॉगी को मुझे जबरदस्ती पपीता ने मतलब खिचड़ी, दलिया, टमाटर ने सब खिलाना पड़ता था बेचारे को, और मैं अंदर से जानता था कि ये बेचारा कुत्ता कोई पपीता खाने के लिए बना, ये कोई टमाटर खाने के लिए बना। अब हमारी कमजोरी है, मतलब हमारी जो अब वेजिटेरियन की जो आदत है, हम वो उसके ऊपर थोप रहे हैं। अब ये मांसाहारी जीव, इसके दांत उसके इस तरह से बने हुए हैं, लेकिन हम नहीं खिला पा रहे हैं। तो उसका भुगतान वो करना पड़ता है, क्योंकि जब वो ओल्ड एज में जाते हैं तो दे आर एडिक्टेड विद सर्टन डिजीजेस। जैसे हम लोग भी जो है, मानव जाति भी जब ये कुक फूड खाना शुरू करती है जो उसके लिए डिजाइन नहीं है, तो फिर उसको बाद में जाकर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में सफर करना ही पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके पहले जी। कि मैं